नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं, आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की ग्राम सचिव का ये एग्ज़ाम था। तो देखिए इसकी आंसर की हम आपको बिल्कुल फास्ट जो है आंसर की दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने लाहौर में हुए अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। इसका जो आंसर है वो है आपके लिए जो पहला ही ऑप्शन है इसका ए 1929 इसका ऑप्शन है। इसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे आगे है, इल्तुतमिश किस वंश का राजा था? तो इसका ऑप्शन हमारे आगे है बी गुलाम वंश, ये इसका ऑप्शन है। तीसरा जो आपका प्रश्न है वो है 1946 में भारत की संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे? इसका जो ऑप्शन है हमारे सामने वो है सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सी ऑप्शन है हमारा। चौथा क्वेश्चन है हमारे आगे, स्वतंत्रता व्यक्ति के व्यक्तित्व में बाह्य अवरोध के बिना अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है। यह है जो आपको दे रखा है, इसमें ए ऑप्शन है इसका प्रोफेसर GDH कोले। ठीक है, ये आपका इसमें ऑप्शन है सही उत्तर। पांचवा जो प्रश्न आपके सामने देखिए, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाता है? ये आपको देना, इसका जो राजा नाहर सिंह या बहादुर शाह, नूर मोहम्मद खान या राव तुलाराम। तो इसका ऑप्शन हमारे पास राव तुलाराम जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन मैथ का है दोस्तों आपके सामने। ये आपको संख्या दे रखी है, इसका आपको मान बताना है और इसका मान है हमारे आगे डी, ये जो 0.0144, ये हमारा ऑप्शन है सही उत्तर है बिल्कुल। अगला देखिए सातवां क्वेश्चन, असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में उल्लिखित है? तो ये जो हमारे को चार धाराएं दे रखी हैं, इसमें जो धारा सी है 171, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। अगला सवाल है आपका, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको बताना है कि वह तस्वीर किसकी है। ये है जो आपका उत्तर है, इसमें जो डी ऑप्शन है आपका ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, उसकी अपनी तस्वीर है दोस्तों ये। अगला देखिए, हथनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर स्थित है? ये आपको चार नदियां दे रखी हैं, चार नदियों में से जो हमारा डी यमुना नदी जो है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए 10वां क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में एक वर्कशीट जिसे डैश भी कहते हैं, एक सारणी है जिसे आप आंकड़े और आंकड़ों के नाम प्रविष्ट करते हैं। तो इसका जो हमारा ऑप्शन, ये चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें हमें स्प्रेडशीट पे टिक करना है, यानी सी ऑप्शन जो है। अगला है हमारा 11वां प्रश्न जो है, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? और इसका हमारा बिल्कुल सही उत्तर है सी। तो एक बार फिर से सी 11वें का इजराइल उत्तर है इसका। अगला देखिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन हमारा, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और समिति का पदेन सचिव किसको होना चाहिए? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है 12वें का डी ऑप्शन है, अध्यक्ष को होना चाहिए है, यानी जिसको चेयरमैन हम बोलते हैं। अगला 13वां देखिए आपका प्रश्न क्या है, भूकंप की तरंगों को अभिलेखित करने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आपको, ये ए इसका उत्तर है, सिस्मोग्राफ कहते हैं इसको। अगला देखिए 14वां क्वेश्चन जो हमारा है, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। इसका जो हमारा ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है दोस्तों, यानी छः जो सदस्य होने चाहिए, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन हमारे पास है, ये मैथ का सवाल है, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 में ये हमें अंतर बताना है भिन्नों में। तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन है वो डी 1/6, ये जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद देखिए 16वां क्वेश्चन हमारा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। इसमें कोरम में पूछ रखा है कि वांछित कोरम क्या है? तो इसका जो पहला ही ऑप्शन है, यानी जो ए ऑप्शन है, कुल सदस्यों का 1/3, ये इसका आंसर होगा। अगला देखिए 17वां क्वेश्चन जो है, एक छोटा कैलेंडर जिससे डाटा एंट्री वाले लिपिक एक तिथि प्रविष्ट कर सकते हैं। तो तिथि है, तो इसका जो ऑप्शन है हमारा बी, ये जो डेट पिकर जिसका नाम है, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 18वां क्वेश्चन, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम से ही संबंधित है एक बार फिर, और इसका ऑप्शन जो होना चाहिए वो हमारे पास है डी, अध्याय 16 है, ये जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित जो है।
अगला देखिए 19वां प्रश्न जो है ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको सीरीज दे रखी है और पूछ रखा है सी के स्थान पर क्या होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो है सी 11.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक बार फिर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है और इसमें आपको सही उत्तर बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो 4 ऑप्शनों में से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन है, अध्याय 18 जिला परिषद के पर्यवेक्षण से संबंधित है। 21वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये हमारा मैथ का क्वेश्चन दे रखा है और 21वां क्वेश्चन का हमारे को एक दे रखा है, सीरीज दे रखी है। इसमें 3a + 5 + b का मान बताना हमें क्या होगा और वो मान होगा हमारा 25, यानी बी ऑप्शन आपका जो है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हमारा 22वां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में बल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था। तो ये आपका ऑप्शन है, काफ़ी जाना पहचाना नाम है, राजा नाहर सिंह। तो ये हमारा ऑप्शन होगा राजा नाहर सिंह, ऑप्शन ए। 23वां देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ। तो एक बार फिर हरियाणा पंचायती राज से संबंधित है और इसका ऑप्शन होगा हमारे पास ए, 22 अप्रैल 1994 को ये लागू हुआ था। नेक्स्ट देखिए आपका 24वां जो क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसीदास जी इनका आंसर है। ऑप्शन जो सी है हमारे पास वो इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 25 है, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ बंसीलाल सरकार द्वारा, जो दूसरी राजभाषा, तो दूसरी राजभाषा का ऑप्शन है हमारे पास, ये ऑप्शन ए है। इसमें तमिल जो दे रखा है ऑप्शन ए, वो बिल्कुल सही उत्तर हमारा। 26वां देखिए हमारा प्रश्न क्या है, हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं। देखिए इसमें 75, 85, 58, 93, तो ये जो डी ऑप्शन हमारा 93, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। 27वां क्वेश्चन एक बार फिर गणित से संबंधित है और इसका ऑप्शन आपको ये दे रखा है, इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद जो आपके पास आएगा वो आएगा ऑप्शन डी, यानी 5 आंसर इसका आएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए 28वां जो है हमारे पास, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में किस त्यौहार को मनाया जाता है। ये जनरली सबको पता ही होगा, ऑप्शन सी, तीज जो त्यौहार है उसको मनाया जाता है वर्षा ऋतु के स्वागत के लिए। 29वें सवाल का देखिए, भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष हुआ। तो इसमें जो ऑप्शन सी है दोस्तों, 1959 59 में जो है पंचायती राज का शुभारंभ हुआ। 30वां प्रश्न जो है हमारे सामने, वह निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। जनरली सबको ही पता है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा, यानी ऑप्शन जो हमारा डी है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31। 2011 जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो ये जो ऑप्शन डी है हमारे पास दोस्तों, फरीदाबाद बिल्कुल सही उत्तर है, इसकी जनसंख्या हमारे पास सर्वाधिक है हरियाणा में। नेक्स्ट देखिए 32 जो है हमारा, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो जो हमारे पास इसमें राज्यपाल ऑप्शन है, यानी डी ऑप्शन, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 33वां प्रश्न जो है वो है, यदि y = 5 है तो 10y × y³ - y² का मान आपको बताना है और इसका जो ऑप्शन बी है 500 ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला 34वां प्रश्न आपके सामने दे रखा है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में यह घोषित किया कि वह किसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी, गुड़गांव को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना थी। नेक्स्ट है हमारा 35वां, IPv6 की लंबाई डैश है। ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन हमारे पास जो है वो है 128 बिट्स, यानी ए इसका ऑप्शन सही है। अगला देखिए 36वां क्वेश्चन है हमारे पास, चीनी यात्री जुएन जांग ने थानेसर की यात्रा डैश के शासनकाल के दौरान की और इसका ऑप्शन हमारे पास है हर्षवर्धन, यानी आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा एक बार फिर मैथ का क्वेश्चन है, गणित का, ₹34 का 15% क्या है और इसका ऑप्शन है हमारे पास, आपके पास ये जो बी ऑप्शन है ₹5.10 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखिए आप 38वें में दे रखा है आपको, ये रीजनिंग का क्वेश्चन दे रखा है और इसमें आपको दिशा पूछ रखी है कि कौन सा इसका उत्तर होगा। तो इसका दोस्तों
जो उत्तर दिशा है यानी ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 39 है, राज्य जीवन की अनावृत आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है। ये लाइन दे रखी है, ये पूछ रखा है कि ये लाइन किसने कहा था। तो ये लाइन जो कही थी दोस्तों ये अरस्तु एरिस्टोटल जो है, यानी बी ऑप्शन जो आपका है वो बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला देखिए मैथ का क्वेश्चन आपका 40वां, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत है, तो वो आपको उत्तर बताना है और वो उत्तर है आपका सी 9 जो है वो आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 41वां, दहशाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की। 41वां प्रश्न है और इसका ऑप्शन है हमारे पास राजा टोडरमल, यानी जो आपका ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 42वां जो प्रश्न है हमारे पास, किन 2 पश्चिम एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किया। इसका जो सी ऑप्शन है यूएई और बहरीन, ये हमारे पास बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो सी उत्तर होगा 42वें का। चलिए 43वां देखते हैं, डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है, तो इसका बिल्कुल सीधा सा उत्तर हमारे पास सी बूट सेक्टर। अगला देखिए 44वां, बसाई आर्द्र भूमि यानी बसाई वेटलैंड जो है वो कहाँ पे स्थित है हरियाणा में, तो वो स्थित है दोस्तों गुरुग्राम, यानी आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 45वां क्वेश्चन है कि श्रीलंका की विधिक राजधानी, देखिए विधिक राजधानी पूछ रखी है, तो विधिक राजधानी जो ऑप्शन ए है आपका जयवर्धनेपुरा कोट्टे, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, ये आपका ऑप्शन सही है। अगला देखिए 46वां जो प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में 1947 में जो 2 छोटे टीलों को जोड़ने से बनी है, तो दोस्तों ये जो दमदमा झील है ऑप्शन बी जो आपका है ये बिल्कुल सही उत्तर है इसमें। अब नेक्स्ट देखिए हमारा 47वें जो हरियाणा की ग्राम पंचायत से संबंधित ये इसमें दे रखा है आपको सवाल, ये इसका जो आपका डी ऑप्शन है दोस्तों अवधि पूछ रखी है इसमें, तो ये 5 वर्ष इसमें उत्तर होगा, यानी आपका जो है ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, ये एक बार फिर मैथ का क्वेश्चन दे रखा है और 252 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में जो है किसको पेश किया जा सकता है वो आपसे पूछ रखा है। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों डी लास्ट जो ऑप्शन है ये 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 इसका सही ऑप्शन होगा। चलिए अगला देखते हैं 49वां, हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है, तो ये तो जनरली सबको ही पता है, जो है हमारे इसमें 49 विधानसभा 49वां क्वेश्चन है, तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन है 90 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है हरियाणा। अगला देखिए क्रोमियम परमाणु के एक 3D इलेक्ट्रॉन द्वारा महसूस, ये इसका ऑप्शन ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका बी ऑप्शन है 4.60। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट चलते हैं 51 देखिए, हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं, तो इसका तो जनरली सबको ही पता है 22, हरियाणा राज्य में कुल कितने जिले हैं 22, यानी बी ऑप्शन जो है आपका सही ऑप्शन है। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतरालों में क्रमानुसार रखे जाने पर पूर्ण करेगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों ये 52, और इसका सही उत्तर है हमारा MONP, यानी बी जो ऑप्शन है आपका वो सही उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं 53वां 53, जब गजनवियों ने भारत के उत्तर पश्चिम पर हमला किया उस समय हरियाणा पर किस वंश का शासन था, और इसका उत्तर हमारा सही है तोमर वंश का, यानी ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं, प्रत्येक आयन द्वारा वहन की जाने वाली कुल विद्युत का भाग डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन ए जो है कूलम संख्या, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। 55वां देखिए आप 55, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल शक्ति परियोजना हरियाणा के कौन से जिले में है, और इसका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही है झज्जर, यानी ऑप्शन आपका ए। 56वां क्वेश्चन लोकसभा का 17वां स्पीकर पूछ रखा है दोस्तों, और ये जनरली सबको ही पता होगा ओम बिरला जी हैं, ए ऑप्शन आपका। 57वां देखिए सितारा स्मारक किन की समाधि है हरियाणा में, और ये मैं आपको बता दूं ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है, ताराचंद जी महाराज जी की जो है ये समाधि है। चलिए अगला देखिए 58वां क्वेश्चन, CGS प्रणाली में बल की इकाई क्या है, और बल की इकाई है दोस्तों CGS प्रणाली में डाइन जो है, यानी आपका जो ऑप्शन सी।
अब 59वां यानी 59 देखिए, रानिया विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है? और आपका ऑप्शन होगा सिरसा। जी हाँ, सिरसा में जो है रानिया विधानसभा क्षेत्र है। अगला देखिए 60वां, हरियाणा से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा राज्यसभा के लिए हरियाणा से ऑप्शन डी यानी 5 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगला देखिए दोस्तों, निम्नलिखित इकाइयों में से कौन सी आंकड़ों की सबसे बड़ी मात्रा दर्शाती है? और इसका सही उत्तर है, तो जनरली आप सबको ही पता है, खैर टेराबाइट होता है, ठीक है, टीबी जिसको हम बोलते हैं। अगला देखिए 62वां प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो सबको पता है ओम प्रकाश चौटाला जी जो मुख्यमंत्री थे वो राज्यपाल नहीं थे, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास बिल्कुल सही ऑप्शन है। 63वां देखिए, ग्राम पंचायतों की संख्या वर्तमान में हरियाणा के किस जिले में सबसे कम है? यानी सबसे कम ग्राम पंचायतें कहाँ पे हैं? और ऑप्शन जो है हमारे पास वो है पंचकुला। पंचकुला में सबसे कम, यानी बी ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल। 64वां देखिए दोस्तों, विषम संख्यात्मक युग्म चुनिए। इसमें यानी ओड वन आउट आपको छांटना है, और ये जो ओड वन आउट में आपका जो ऑप्शन ए है 49 और 52 ये बिल्कुल अलग है, बाकी सारे एक जैसे हैं। अगला देखिए 65वां, पानीपत का दूसरा युद्ध पूछ रखा है कब हुआ? तो इसका ऑप्शन जो है आपके पास वो है 1556 यानी डी ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 66वां, कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? नहीं पूछ रखा है दोस्तों आपसे, तो 66वें का जो सी है वो हमारा उत्तर है। कोसली जो है वो गुरुग्राम की तहसील नहीं है। अगला देखिए 67 जो है हमारा ये दे रखा है, आपको साइंस का क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, और ये साइंस का जो क्वेश्चन है इसका आपको आंसर बताना है। इसका आंसर है हमारा 2.5, ये जो बी हमारा जो ऑप्शन है ये इसका सही ऑप्शन है दोस्तों। अगला देखिए हमारा 68 है, इंटरनेट पर सर्वरों के यानी कंप्यूटर से संबंधित एक बार फिर आपका क्वेश्चन है, और इसका जो सही उत्तर है वो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP जिसको हम बोलते हैं, तो बी इसका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए दोस्तों 69 एक बार पूछ रखा है, फिर पंचायती राज से संबंधित है, दूसरा सत्र पूछ रखा है, और दूसरा सत्र कौन सा है हमारा? पंचायत समिति होती है, पंचायती राज का जो दूसरा स्तर होता है, यानी आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए दोस्तों 70, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करना है आपने, तो 70 का उत्तर आपका है वो है ऑप्शन डी, यानी 2 उत्तर है आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए 71वां जो पूछ रखा है, किस नदी का स्रोत जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों में नहीं पूछ रखा है, तो इसका जो ऑप्शन है हमारे पास दोहन नदी जो है, यानी ऑप्शन बी हमारा। अगला देखिए दोस्तों 72 क्वेश्चन है, ये आपका रीना की आयु सुनीता की दुगनी है, ये रीना की आयु पूछ रखी है इसमें, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है 12 वर्ष, यानी ऑप्शन जो आपका बी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए दोस्तों 73वां क्वेश्चन, शिवाजी के मंत्रिमंडल के अष्टप्रधानों में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? 73वें का उत्तर है दोस्तों हमारा अमात्य के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन आपका जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए 74वां, किसी भाषा में रिमोट को कूटनीति में लिखा जाता है ROTEME, तो ये पूछ रखा आपसे रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारा, और इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन आपका पिकनिक। अगला देखिए हमारा 75वां क्वेश्चन जो है, एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये अधिकार जो है निर्णय करने का किसके पास है? तो इसका जो हमारा ऑप्शन है वो है लोकसभा का स्पीकर, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 76वां देखिए HVPNL का मतलब पूछ रखा आपसे कि इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब है हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, यानी ऑप्शन जो है डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अब आगे 77वां क्वेश्चन जो है हमारा इंग्लिश भाषा से संबंधित है, इंग्लिश लैंग्वेज से, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है इट वाज टाइम दैट, ये ऑप्शन जो हमें चूज करना कि कहाँ गलती थी, तो दोस्तों हमारा जो ये जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल हमारा सही ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट देखिए 78वें में दोस्तों हमारे को पूछ रखे 4 ऑप्शन दे रखे कि इनमें से कौन सा ठीक है, तो हमारा जो ए ऑप्शन है अकोमोडेशन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस जो है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा।
79 दे रखा है आपको, एक बोल्ड लेटर दे रखे हैं, इनका जो है वो मीनिंग पूछ रखा है कि इनका मीनिंग जो है वो क्या होगा। जो डी ऑप्शन है दोस्तों, शोड लैक ऑफ कंसिडरेशन ऑफ फीलिंग एंड विशेज ऑफ, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला दे रखा है 80वां क्वेश्चन, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शनों में से दोस्तों जो सी है कॉल्ड ऑफ, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, कॉल्ड ऑफ। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों 81, स्टूडेंट्स विल गो ऑन एन, तो इसका दोस्तों एक्सकर्शन जो ऑप्शन बी है ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, एक्सकर्शन। ठीक है, EXCURSION वाला जो आपका उत्तर है बी ऑप्शन, वो इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला देखिए दोस्तों, आई होप यू विल नॉट टर्न डैश माई रिक्वेस्ट, इसका जो ऑप्शन है दोस्तों डाउन, टर्न डाउन होता है हमेशा रिक्वेस्ट को जो है मना करना, तो उसका मतलब होता है टर्न डाउन, यानी जो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 83 देखिए, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था, इसका जो आपका ऑप्शन है दोस्तों वो है समालोचक, यानी डी ऑप्शन जो जिसको आप बोलते हैं वो आपका बिल्कुल सही है, समालोचक। 84वां देखिए, किसे हिंदी साहित्य का आधुनिक हिंदी का निर्माता बोलते हैं, तो पहला जो हमारा ऑप्शन है इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, इसका उत्तर सही है। 85वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है, मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं, ऑप्शन जो बी दे रखा हमारे को टे, ठीक है, टे ठे डे ढने वाली लाइन है ना, तो वो मूर्धन्य व्यंजनों वाली लाइन होती है। अगला देखिए दोस्तों 86वां प्रश्न हमारा, पंत को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये जो ऑप्शन है इसका चिदम्बरा, ये जो ऑप्शन सी ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। 87वां देखिए, पथगति पे खल मोराधा तखनुक भाव प्राण भये, ये किस कवि की पंक्तियां हैं, तो ये जो हमारा है विद्यापति जी की ये पंक्तियां हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 88वां क्वेश्चन देखिए, साकेत की भाषा में किस बोली का प्रतिरूप मिलता है, तो ये है हमारा खड़ी बोली, सी ऑप्शन जो है हमारा खड़ी बोली है, बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए दोस्तों 89, माधुर्य गुण को किसने उक्ति वैचित्र्य कहा है, तो ये जो हमारा सी ऑप्शन है इसमें इसका भी सी ही उत्तर है, वामन जी ने जो है उक्ति वैचित्र्य कहा है। और आखिरी प्रश्न जो हमारा है, प्रगतिवाद किसकी कृति है, तो इसका जो हमारा ऑप्शन है दोस्तों डी ऑप्शन है, शिवदान सिंह चौहान, तो ये इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे जो आज का जो पेपर हुआ हमारा ग्राम सचिव का, उसकी आंसर की आपको जो डिटेल आंसर है, यानी जो डिटेल सॉल्यूशन है हर एक प्रश्न का, उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ उसको देखना है अगर आपको, तो आपको हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट ऐप जो है वो आपको डाउनलोड करनी है, उसमें आपको मिलेंगे इसका सॉल्यूशन। अच्छा, और इसी से संबंधित, इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन और देखने हैं जो कि आपके नेक्स्ट बैच में जो आपका नेक्स्ट शिफ्ट है आपकी उसमें आएंगी, तो आपको जो है उसके लिए आपको हरितस द एग्ज़ाम एक्सपर्ट लिंक दे रखा है, ऐप का जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आपको वहाँ पे जाना है और लिंक पे क्लिक करके